सर्वसुख एवं ज्ञान विज्ञान का मूल्य यज्ञ वह पदार्थ है जो मनुष्य का परमात्मा से मिलान करता है। हमें परमात्मा से मिलान करने के लिए संसार की त्रुटियों को न देखकर यज्ञ कार्य करने चाहिए। भौतिक यज्ञ से आध्यात्मिक यज्ञ में संलग्न हुए सृष्टि के रचिता ब्रह्मा से मिलान करना चाहिए। होते यज्ञ कहते हैं सुचरित्र को। जब मानव चरित्रवान बनता हुआ, अनुशासन में रहता हुआ अपने जीवन को हिंसा से रहित होकर करता है, उसका नाम यज्ञ है। कर्म यज्ञ एक महापुरुष है। एक महाराजा दिगा ने महर्षि याज्ञवल्क्य की सभा में 2 महर्षि जमदग्नि से कोडग ऋषि के आश्रम में यज्ञ की प्रशंसा की। 3 माता गार्गी ने भी प्रशंसा की। 4 महर्षि भारद्वाज ने तो कहा, यक्ष ही मानव का जीवन है, यज्ञ ही मानव की प्रतिभा है और मानव जीवन का सार। यज्ञ के संबंध में ऋषियों के प्रश्नोत्तर होने लगे। 5 महर्षि जमदग्नि ने महर्षि अर्धभागा अस्तिति ऋषि से प्रश्न किया। प्रश्न, महाराजा, देवता कितने हैं? उत्तर 33,061। पुनः प्रश्न, देवता कितने हैं? उत्तर 35। पुनः प्रश्न, देवता कितने हैं? उत्तर 6। पुनः प्रश्न, देवता कितने हैं? उत्तर 3। पुनः प्रश्न, देवता कितने हैं? उत्तर 1। यज्ञ ही संसार में एक देवता है। हम जो भी कर्म करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, वह सब यज्ञ ही है। यज्ञ ही मानव का जीवन है। यह ब्रह्मांड तथा लोकलोकांतर इंद्रलोकों में निहित रहते हैं। इंद्रलोक प्रजापति में निहित रहता है। प्रजापति की प्रतिष्ठा फल में होती है। यज्ञ को दूसरे शब्दों में प्रजापति भी कहा जाता है। मानव जो निःस्वार्थ भाव से ऊंचे और सुंदर कार्य करता है, उसी को यन कहते हैं। याशिक पुरुष वह है जिसमें सात्विक भावना के साथ त्याग की प्रवृत्ति हो। त्याग की प्रवृत्ति ही जीवन है। उसी में मानव की प्रतिभा विराजमान रहती है। इसी से मानव की प्रतिभा और प्रतिष्ठा महान बनती है तथा मानव की विचारधारा महान और पवित्रता में परिणत हो जाती है। यज्ञ करते समय मानव को चाहिए वह क्रोध और द्वेष की रूढ़ियों को त्याग दे, मनसा पाप को भी त्याग दे। मनसा पाप मानव के जीवन का विनाश कर देता है। उसे अपनी वाणी तथा मस्तिष्क को संतुलन में रखना चाहिए। मनसा पापी प्राणी के हृदय में घृणा उत्पन्न होकर के उसकी मानवता का हनन हो जाता है। हमें यज्ञ आदि कमा को करते हुए योगी बनना चाहिए, यज्ञ पाखंड नहीं। आज के समाज में सभी वेद की वैज्ञानिक पद्धतियों को पाखंड समझ लिया है। पाखंड तो तभी होता है जब कर्म नहीं किया जाता। यज्ञ आदि पाखंड नहीं। महर्षि दधीची ने यज्ञ के लिए अपनी अस्थियों को भी अर्पित कर दिया था। यह उनका कितना सुंदर त्याग था। प्राचीन काल में यज्ञ कितने आभायुक्त होते थे, जिनमें यज्ञमान, पुरोहित, उद्गाता, अध्यर्यु, होता सभी ब्रह्मचारी होते थे, क्योंकि यज्ञशाला में चरित्र, परमाणुवाद तथा मृत्यु से जीवन की घोषणा की जाती है। आथ यह दिन दूर नहीं जब संसार इसकी बेदी के नीचे जाएगा। यज्ञ का खंडन करना मानव का पाखंड है। यज्ञ का मंडन करना मानव का कर्तव्य है। यह धर्म है, विचार है, महत्ता है। इसको अपनाने का प्रयास करो। यज्ञों को पाखंड समझने का कारण यह है कि बुद्धिमान ब्राह्मणों में पवित्रता न होने के कारण समाज उसे अपवित्र समझता है। यह द्रव्य की पूजा ही करता है, इसलिए यह कंपनता, अस्थिरता आती है। जो यज्ञ को पाखंड कहता है, उनको पदार्थ विद्या का ज्ञान नहीं है। वह परमाणु विद्या को नहीं जानता। जो परमाणु विद्याशाली होते हैं, पर उनका गंभीर अध्ययन नहीं होता, यदि उनका गंभीर विचार हो तो इसको पाखंड कौन कह सकता है। प्रत्येक मानव पाखंड तो उच्चारण कर देता है, परंतु पाखंड की मीमांसा नहीं जानता। पाखंड उसे कहा जाता है जो अपने मानव जीवन को अंधकार में ले जाता है। अग्नि पूजा को कुछ विचारधारा वाले पाखंड कहते हैं, परंतु वे पूजा का अर्थ नहीं जान पाते। किसी पदार्थ के सदुपयोग को ही पूजा कहते हैं। अग्नि की पूजा करते समय हम उसमें सुगंधित पदार्थों को अर्पित करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, सूक्ष्म धाराएं द्युलोक को प्राप्त होती है।
पाखंड तो वह है जो संप्रदाय सुगंधि के विपरीत कार्य करता है, जब अज्ञान इतना व्यापक रूप धारण कर लेता है कि मानव उसको जान नहीं पाता और उसमें नाना प्रकार की विडंबना हो जाती है तथा यह राष्ट्र को उन्नति नहीं करने देती।